नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आज की बड़ी अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले कि आपकी कमेंट के आखिरकार क्या निर्णय आता है। दोस्तों आपकी कमेंटों के साथ जिन जिन लोगों ने कमेंट की है वो जो वेट कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो कमेंट कर रहे हैं उनके आज निर्णय आ चुका है। दोस्तों जनता सर्वे लेकर आ चुके हैं आज की इसकी वीडियो में। दोस्तों गुजरात का महा जनता सर्वे जो की आप लोगों ने कमेंट करके हमारे ऊपर एहसान किया है, उसका जनता सर्वे हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है और आपके इसी कमेंट पर हम जनता सर्वे तैयार करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात का ये जनता सर्वे भी हमने तैयार कर लिया। दोस्तों आखिरकार किसकी बनेगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसकी बनेगी गुजरात में सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां अच्छी खासी लीड में है। दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी सरकार भी पिछली बार की तरह अच्छी खासी लीड में है और जनता की हर वादों पर खरी उतरी है। और देखा जाए तो इस बार कांग्रेस जो की पंजाब के साथ काफी किसान आंदोलन को समर्थक दिया था, वही कहीं न कहीं गुजरात के भी समर्थक में थे। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार गुजरात पे किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन देकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों क्योंकि हम गुजरात चुनाव से लेकर कई अहम चुनावों तक हम तमाम जानकारी इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों चाहे वो गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, या चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे लोकसभा हो, हम हर एक ओपिनियन पोल इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। और दोस्तों आप भी हर एक ओपिनियन पोल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि आप अपनी राय रखना चाहते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनेगी और आपका अनुभव और आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर सदस्य के रूप में जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर कंटिन्यू बन सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों हम आपकी कमेंट का अवश्य जवाब देंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारा मनोबल बनाए रखता है। तो दोस्तों करते हैं ओपिनियन पोल की शुरुआत। दोस्तों यहाँ पे पहले जिले के बारे में बात की तो भावनगर की 7 सीटों के बारे में 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अन्य पार्टी को 0 सीट मिल जाती है दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 सीटों पर बात करें, 21 में बीजेपी को 16, कांग्रेस को 4, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो अमरेली की 5 सीटों पर बात करें, 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 182 सीटों में से 28 सीटों की गिनती हो चुकी है और बीजेपी को 25 सीटें दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस को 7, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आनंद की 7 सीटों पर 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो अरावली की 3 सीटों पर 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात की 43 सीटों में से बीजेपी को 32, कांग्रेस को 10, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात करें, 9 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 3, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 52 सीटों में से बीजेपी को 38, कांग्रेस को 13, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भरूच की 5 सीटों पर बात करें, 5 में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 57 सीटों में से बीजेपी को 43, कांग्रेस को 13 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बोटाड़ की 2 सीटों पर बात की तो 2 में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक का इश्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 59 सीटों में से बीजेपी को 44, कांग्रेस को 14, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो छोटा उदयपुर की 3 सीटों पर बात की, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 62 सीटों में से बीजेपी को 40, कांग्रेस को 15, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दमोह की 6 सीटों पर बात की, 6 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 68 सीटों में से बीजेपी को 50, कांग्रेस को 17, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डांग की 1 सीट के बारे में बात करें तो 1 की 1 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटों पर बात की, 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 71 सीटों में से बीजेपी को 52, कांग्रेस को 18, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गांधीनगर की 5 सीटों पर बात की, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 76 सीटों में से बीजेपी को 55, कांग्रेस को 19, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों पर बात, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 80 सीटों में से बीजेपी को 68, कांग्रेस को 20, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जामनगर की 5 सीटों पर बात की, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 85 सीटों में से बीजेपी को 61, कांग्रेस को 22 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात की, 5 में से बीजेपी को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 90 सीटों में से बीजेपी को 65, कांग्रेस को 23, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कच्चा की 6 सीटों के बाद 6 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात में 96 सीटों में से बीजेपी को 70, कांग्रेस को 24, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खेड़ा की 6 सीटों के बारे में बात की, 6 में से बीजेपी को 6 की 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 102 सीटों में से बीजेपी को 76, कांग्रेस को 24, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महसाणा की 7 सीटों के बारे में बात की, 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 109 सीटों में से बीजेपी को 81, कांग्रेस को 26, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महिसागर की 3 सीटों पर बात की, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 112 सीटों में से बीजेपी को 83, कांग्रेस को 27 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में 3 में से 3 सीटें बीजेपी की जाती हुई नजर आते हुए कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 115 सीटों में से बीजेपी को 86, कांग्रेस को 27, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लगता है कि 2 सीटों में 2 की 2 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस और अन्य खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 117 सीटों में से बीजेपी को 88, कांग्रेस को 27, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नवसारी की 4 सीटों के बारे में 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 121 सीटों में से बीजेपी को 91, कांग्रेस को 23 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों गुजरात की अब तक की 126 सीटों में बीजेपी को 94, कांग्रेस को 30, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पाटन की 4 सीटों के बारे में 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 130 सीटों में से बीजेपी को 96, कांग्रेस को 32, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात की, 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात की अब तक की 132 सीटों में से बीजेपी को 98, कांग्रेस को 32, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो राजकोट की 8 सीटों पर बात की जाए, 8 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही गुजरात की 140 सीटों में से बीजेपी को 103, कांग्रेस को 34, अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो साबरकांठा की 4 सीटों पर बात की, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुजरात की 144 सीटों में से बीजेपी को 106, कांग्रेस को 35, अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सूरत की 16 सीटों पर बात की, 16 में से बीजेपी को 13, कांग्रेस को 2, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 160 सीटों में से बीजेपी को 119, कांग्रेस को 37, अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात की, 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की 165 सीटों में से बीजेपी को 123, कांग्रेस को 38, अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो तापी की 2 सीटों पर बात की जाए, 2 में से कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक का इश्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अन्य खाते में 0। और गुजरात की 167 सीटों में से बीजेपी को 124, कांग्रेस को 39, अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो वडोदरा की 10 सीटों पर बात की, 10 की 10 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात की 177 सीटों में से बीजेपी को 134, कांग्रेस को 39, अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी पे लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें तो वेलसाइड की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ गुजरात की लास्ट एंड फाइनल 182 सीटों में से बीजेपी को जीत का आंकड़ा 138 पे पहुंच चुका है। वही दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार को एक बार फिर से बहुमत मिल सकता है। वही कांग्रेस 40 पे अटक चुकी है और अन्य खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से अपनी सत्ता में एक बार फिर से अपनी सीट बना सकती है। 138 सीटों के साथ जनता काफी पसंद कर रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी काम कहीं ना कहीं जनता को अच्छे खासे पसंद आ रहे हैं और इन्हीं कामों को देखते हुए बीजेपी को एक बार फिर से नंबर लग सकता है और बीजेपी को एक बार फिर से बहुमत बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार को काफी पसंद किया जाता है और इस बार भी बीजेपी को ही पसंद किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि तो आने वाले 2022 के चुनाव पता के बाद दोस्तों आप जनता सर्वे है तो जनता जो कहती है वो कभी झूठ नहीं कहती है और जनता के हिसाब से एक बार फिर से बीजेपी आना तय है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 40 सीटें मिली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गुजरात के अंदर कुछ ना कुछ किया है, उसी कारण कांग्रेस को इस बार भी 40 सीटें मिली है और इस बार भी हारने का मुंह दिखाई दे रहा है। दोस्तों अनेक के खाते में सिर्फ 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे तो वो किसी के साथ बहुमत के साथ अपना बहुमत बना सकती है। वही ऑप्शन तो है पर देखते हैं कि 4 सीटें क्या किस पार्टी के साथ अपना बहुमत बनाती है। दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से अच्छी खासी लीड में है और आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है इस ओपिनियन पोल के बारे में और जनता सर्वे के बारे में। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो आप अपनी राय अधिकतम बीजेपी के खेमे में ही रख रहे हैं।
हैं। और दोस्तों हम और भी आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आप जरूर बताना दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को छोटा सा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, इससे ताकि उनको पता चल सके गुजरात का महा ओपिनियन पोल। और दोस्तों वीडियो पे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना दोस्तों, ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलती रहेगी रोज डेली।